दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों आज से हम लोग यहाँ कुछ कॉमर्शियल मैथ्स के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल इसके जो वर्ड स्टॉक वाले कुछ वीडियोस थे वो भी फिलहाल एडिटिंग में है, तो वो भी आपको एक दो दिन में मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग आर सवाल से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप चाहे किसी भी कंपटीशन की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक के लिए जो है ये बुक आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। आप एक बार इस बुक को अच्छी तरह से बना लें। इस बुक पे जितना आपकी पकड़ आएगी उतनी आपकी प्रिपरेशन की नींव अच्छी रहेगी। तो चलिए फिलहाल आर सवाल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ कुछ फार्मूलाज हैं जिसे याद रखना जरूरी है, तो आप वीडियो पॉज करके इस फार्मूलाज को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है आर सवाल के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है हम लोग पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ फार्मूलेज हम लोगों ने पहले देखा था। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम तो कितना होता है दोस्तों 1/2 फार्मूला में था 1/2 इंटू एन प्लस 1। तो इसी ये जो है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का है। तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1/2 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 1। तो यहाँ 2 से 150, तो यहाँ हो गया 50 इंटू 51। ये हो गया सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स का सम। तो दोस्तों एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स का सम और नीचे बाय 100। तो 100 से अगर इसको काटते हैं तो 50 2 जा 100 और 51/2 सॉरी 100 प्लस 1 101 सॉरी 101। तो 101/2 ये क्या हो जाएगा दोस्तों 50.5। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि प्रथम 9 अवाह संख्याओं का औसत। तो ये चूँकि प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, तो प्राइम नंबर्स दोस्तों हम लोग सभी को पता है कि प्राइम नंबर्स जो होता है किसी भी एक परफेक्ट सीक्वेंस में नहीं चलता है। तो इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। इसको जो है सबसे अच्छा होगा कि हम लोग जो है फर्स्ट 9 या फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को याद कर लें तो वो बेहतर होगा। तो दोस्तों फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स जो होगा 1 प्लस 3 प्लस 5, उसी तरह से 7 9 और सॉरी 9 नहीं 1 3 5 7 और 11 13। तो इस तरह से जो है वो हमारा प्राइम नंबर्स चलेगा। और सभी प्राइम नंबर्स का अगर हम लोग सम करेंगे तो 9 प्राइम नंबर्स का सम करते हैं तो वो 100 होता है। ओके, तो 100 हो जाएगा 9 प्राइम नंबर्स का सम। तो 100/9, चूँकि यहाँ 9 है तो 9 औसत निकालने के लिए हमें 100/9 करना होगा। 100/9 यानी कि 11 1/9। तो ये हो जाएगा हमारा डी। तो चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कर रहा है कि फर्स्ट 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो सॉरी फर्स्ट 10 प्राकृत संख्या, तो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी 10 प्राकृत संख्या कहने का मतलब है कि यहाँ जो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर के 10 प्राकृत संख्या 10 का स्क्वायर तक का औसत। ठीक है, तो 10 ये हमें कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो है अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। इसका फॉर्मूला क्या था कि 1/6 इंटू एन क्या हमारे यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है, यानी 2 इंटू 10 प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइनल 1/6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 टू जा 20 प्लस 1 21। ओके, 6 से कटेगा 3 2 जा 6, 3 से 1 जा 21, 2 से 2 5 जा 10, तो 7 5 जा 35 इंटू 11 35 इंटू 11 क्या हो जाएगा दोस्तों 35 583, यानी कि 385।
385 क्या हो गया, सम ऑफ 10 यानी कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, तो वर्गों का सम हो गया 385, और नीचे हमें औसत निकालना है तो 385/10, तो ये क्या हो जाएगा 38.5, यानी कि आंसर होगा हमारा डी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। यहाँ कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो दोस्तों 5 संख्याओं का औसत जैसे ही हमारा 10 है और 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10, तो इस क्वेश्चंस को चूँकि ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग सभी कर ही लेंगे, इतना भी कोई वास्ट है नहीं, बहुत ईजी है। ट्रेडिशनल मेथड से मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं दोस्तों एक अलग लॉजिक बताने वाला हूँ यहाँ पे। इसमें लॉजिक क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी कि अगर कोई सा भी 5 डिजिट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। एग्जांपल क्या है कि आप मान लीजिए कोई 5 स्टूडेंट हैं और 5 स्टूडेंट हैं और ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका मन किया कि चलो भाई कहीं पार्टी करते हैं। तो पार्टी करने के लिए आपको क्या चाहिए, उस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आपके पास कितना रुपीज़ है। तो आपने कहा कि यार सब अपना अपना रुपया निकालो, देखते हैं हम लोगों के पास कितना रुपीज़ है। तो सबने अपना अपना रुपया निकाला और सबको जो है सबका रुपीज़ हम लोगों ने चेक किया, तो सबके पास कुल मिला के जो है हमें 200 रुपीज़ मिला। 200 रुपीज़ जमा हो गया कुल मिला के। तो 200 रुपीज़ जमा होने का कहने का मतलब है कि 200 रुपीज़ जमा हो गया, तो सभी के पास औसत कितना हुआ, 40-40 का औसत हुआ। चूँकि आप लोग 5 स्टूडेंट हैं तो 40-40 रुपया, यानी कि अगर हम कहीं भी होटल में खाने जाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, 40-40 की थाली जो है, 40 रुपये की थाली अगर हम ऑर्डर करें तो हम 5 आदमी जो है भरपेट खा सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है यहाँ औसत में कि अगर कोई भी 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी कि अगर कोई भी 5 डिजिट है जिसका औसत जो है 10 है, यानी कि 5 डिजिट है। मान लीजिए कि 5 डिजिट है, सबके पास 10-10 रुपीज़ है। ठीक है, सबके पास जो है 10-10 औसत है। अब यहाँ करना क्या है दोस्तों कि औसत 10-10 है, यानी कि सबके पास 10-10 रुपीज़ है मान लीजिए, तो 10-10 रुपीज़ है। अब हमको करना क्या है कि जो 6 जो डिजिट आ रहा है, यानी कि छठा जो आदमी नया जुड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो छठा आदमी जब नया आता है कुछ रुपीज़ लेके, तो वो 12 हो जाता है, मतलब औसत 12 हो जाता है। यानी कि जब छठा आदमी नया आया तो सभी के पास अब 12-12 रुपये हो गए। तो सभी के पास 12-12 रुपये हो गए, यानी कि 10 पहले से थे और ये छठा आने के बाद जो है सभी के पास जो है 2-2 रुपया सबको बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो 2-2 रुपया सबको बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो छठा आया होगा वो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा रुपया लेके आया होगा। कितना रुपया लेके आया होगा छठा, तो ये जो है औसत जो है 12 हो गया, यानी कि जो छठा आदमी आया वो अपना 12 रुपया तो लेके आया ही आया, और बाकी जो 2-2 रुपया सबके पास कम था, जिसके आने की वजह से 2-2 रुपया बढ़ गया था। तो ये 2-2 रुपया भी जो है यही छठा आदमी लाया होगा, है ना। तो यही छठा आदमी लाया होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है ये एक्स्ट्रा जो 10 रुपीज़ है वो भी यही छठा आदमी जो है वो लाया होगा, और अपना 12 रुपीज़ जो है वो ये लाया ही होगा, यानी कि 12 और 10। तो ये 6 जो पर्सन था वो कितना रुपीज़ लाया, टोटल 22, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। तो देखा आपने लॉजिक से कितना आसान है बनाने में। तो हमें जो है बस यहाँ पे लॉजिक डेवलप करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड तो हम सभी पता है कि हम सभी जानते हैं, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम लोगों को क्या है कि लॉजिक से पढ़ना है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है, यदि 7 क्रमागत मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का औसत 33 है, तो 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसका औसत जो होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट है, या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो हम जो है हमेशा औसत जो होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में वो मिडिल वाला होता है, हमेशा औसत होगा मिडिल वाला। कहने का मतलब है कि आप इसे जो है औसत इसका निकाल भी सकते हैं, सबको ऐड कर लें, 5 4 9 9 3 12 12 और 3 और 15। तो 15
बाय नंबर्स हैं 5 यानी कि 3। तो औसत जो होता है हमेशा क्रमागत संख्या, जब कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं तो औसत हमेशा मिडिल वाला होता है, मिडिल वाला। तो ये जो मिडिल वाला औसत होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 7 क्रमागत संख्या कह रहा है, तो अगर हम 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 जो है कंसेक्यूटिव नंबर से। तो अगर हम मान लें कि 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो एवरेज होगा वो हमारा हमेशा मिडिल वाला होगा, यानी कि 4 जो होगा इसका एवरेज होगा। आप जो है इसे ऐड करके देख सकते हैं, आप जो इसका एवरेज निकाल के देख सकते हैं, हमेशा इसका एवरेज क्या होगा 4 होगा, यानी कि हमेशा जो कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो आता है वो मिडिल वाला डिजिट होता है उसका एवरेज। ठीक है, तो यहाँ जो क्या कर रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो 33 है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो आपको पता है कि जो मिडिल वाला है 7 क्रमागत संख्या, मान लीजिए कि x है, x प्लस 1 है, उसके बाद क्या होगा x प्लस 2, x प्लस 3, इसी तरह जो है x प्लस 6 तक चलेगा। ओके, क्योंकि 7 क्रमागत है तो x प्लस 6। अब इसका मिडिल क्या होगा, 1 2 3 7 है तो 3 इधर हो जाएगा, 3 उधर हो जाएगा, और मिडिल जो होगा x प्लस 3 होगा। ठीक है, तो x प्लस 3 जो होगा वो औसत होगा, यानी कि x प्लस, यहाँ औसत 33 दे रखा है, तो ये जो औसत हमारा इस हिसाब से निकला x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 इक्वल होगा किसके, 33 के। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा दोस्तों 30। तो x 30 हो गया। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जाहिर सी बात है कि जो लास्ट में होगी x प्लस 6 वो बड़ी होगी, यानी कि x था 30 प्लस 6 36 जो होगा आपका वो सबसे बड़ा डिजिट होगा, यानी कि जो होगा D हमारा आंसर होगा।